आप सभी को मेरा प्रणाम। आज रंगनतिट्ट पक्षीधाम के बारे में जानेंगे। कर्नाटक के मैसूर से 25 किलोमीटर दूरी पर रंगनतिट्ट पक्षीधाम है। 1940 में मैसूर महाराजा कंटीरव नरसिंह राजा वडेयर ने रंगनतिट्ट अभयारण्य में एक सुंदर पक्षीधाम बनवाया था। कावेरी नदी के तट पर सुंदर, आकर्षक, मनमोहक प्रकृति के बीच 40 एकड़ क्षेत्र में सभी का मन लुभाने वाला रंगनतिट्ट पक्षीधाम है, क्योंकि यह स्थान पर प्रपंच के अनेक प्रजाति के पक्षी इस स्थान पर निवास करते थे। विशाल पृथ्वी में अनेक राष्ट्र के पक्षियों ने प्रकृति और ऋतुमान के अनुसार पक्षी अपने ज्ञान और स्मरण शक्ति से स्थान और देश को चयन करके पूरा पृथ्वी पर परिक्रमा करते रहते हैं। ये पक्षी की वैशिष्ट्यपूर्ण जीवन है। हजारों साल से स्वच्छ स्वतंत्रता से घूमते रहते हैं। इनमें से अनेक वर्षों से पक्षियों के पसंदीय स्थान अभयारण्य रंगनतिट्ट पक्षीधाम है। यह स्थान को विष्णु भगवान के पवित्र नाम पर रखा गया है। यह स्थान पर बहते हुई पावनदायिनी कावेरी नदी, विशाल कन्नम्बाड़ी डैम, मनमोहक सुंदर पर्यावरण, चारों तरफ प्रसिद्ध मंदिर भी है। अनेक प्रकार के रंग बिरंगे पक्षियों के लिए रहने के लिए और संरक्षण के लिए छोटा छोटा टाप, खाने के लिए आसपास के खेती में खूब दान अनाज है। इसी कारण अमेरिका से साइबेरियन, यूरोपियन से स्पून बिल्ड, एशियन से ओपन बिल्ड स्टार्क, रशिया से स्पॉट बिल्ड चोपिकन, अफ्रीका से पैंड किंगफिशर, एशिया से वाइट थ्रोटेड किंगफिशर, ऑस्ट्रेलिया से ब्रह्मणी काइट, यूरोप से ग्रेट टिंट, ऐसा आदि राष्ट्र से पक्षी यहाँ आकर दिसंबर से जून तक सभी पक्षी मिलजुल कर यहाँ वास करते हैं। उन्हें पक्षी हजारों किलोमीटर आकाश मार्ग से पहाड़ और समुद्र पार करके अनेक कष्टों को सामना करके यहाँ आकर बच्चों को पैदा करके अपने देश में ले जाते हैं। ये पक्षी जीवन का साहस शक्ति है। रंगनतिट्ट पक्षीधाम में मकड़ी से मगरमच्छ तक और कई प्रकार के मछली, मेंढक, जलकुत्ते, सर्प, पतंग, यह कीट जगत भी है। इस धरती पर प्रकृति में वैविध्यमय पक्षी है। सभी पक्षी प्रकृति से जुड़कर रहते हैं। प्रकृति में होने वाले परिवर्तन को पक्षी पहले से जान जाते हैं। पृथ्वी पर अनेक राष्ट्र में ऋतु परिवर्तन के अनुसार पक्षी एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र तक यात्रा करते हैं। दुनिया भर में हजारों तरह के पक्षी होते हैं। पक्षी जगत में जाने से अलोक अद्भुत है। पक्षियाँ प्रकृति पर आश्रित होकर हमेशा खुश रहते हैं। पक्षी अपने बच्चे के लिए कितना सुंदर घोंसले का निर्माण करता है। बुद्धिमान मनुष्य को भी पक्षी जीवन, पक्षी जगत देखने से आश्चर्य होता है। मनुष्य के पास सभी प्रकार का सुख सुविधा होने से भी दुखी होता है। पक्षी के पास कुछ नहीं है, लेकिन कितना सुख संतोष से रहते हैं। इसलिए मनुष्य कभी कभी पक्षीलोक से सीखना चाहिए। पक्षी का अपनी संपूर्ण जीवन स्वतंत्रता से जीतता है और अपना पंखे पर विश्वास रखता है। इसलिए एक राष्ट्र से दूसरा राष्ट्र तक निर्भयता से यात्रा करते हैं। इनको शिक्षा प्रकृति से मिलती है। ये मनुष्य से भी बुद्धिमान है। शुद्ध स्वच्छ आकाशलोक में आत्मनिर्भर होकर चलते हैं। इनका जीवन सरल और सुंदर है। पक्षी के ध्वनि से सभी के मन को आह्लादकर होता है। सभी दुखों को भूलकर हमेशा उत्साह और खुशी से रहने वाले पक्षी हैं। पक्षी जगत रहने से प्रकृति के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। इस सुंदर पक्षीधाम देखने से उनकी जीवन से खुश रहने की प्रेरणा, निस्वार्थ भाव, कर्तव्य पालना, संघर्ष जीवन का सामना करना, प्रकृति से डूब कर रहना, मिलजुल कर रहना, इस प्रकार अनेक उत्तम गुण सभी मनुष्य को सिखाती है।
पक्षी पूरा पृथ्वी पर वास करने से इस पृथ्वी को वसुधैव कुटुंबकम मानते हैं। ध्यान योगी को ध्यान करने में मधुर पक्षीनाद से ध्यान में लीन होने के लिए सहायता करते हैं। भगवान एक बार पृथ्वी पर समस्त जीव जंतुओं से उनकी इच्छा पूछने के लिए आए। तब सभी जीवों ने अपनी विभिन्न प्रकार की इच्छाएं प्रकट की। भगवान पक्षी के पास जाकर पूछा, आपके क्या चाहिए? पक्षी ने कहा, मैं हमेशा खुशी से हूँ। आप कुछ न कुछ देते हैं तो लालच वाला मनुष्य को दे, मुझको केवल अपना आशीर्वाद दीजिए। इस जीव सृष्टि में पक्षी जगत को देखकर भगवान को खुशी हुई। आज का विषय संपन्न हुआ।